नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। विश्व आदिवासी दिवस, जहां पर आपको झारखंड से जुड़ी, झारखंड के लोगों से, झारखंड की संस्कृति से जुड़ी सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। आदिवासी जीवन दर्शन की झांकियां आपको 9 और 10 अगस्त को बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में नज़र आएगी। अभी ये पोस्टर यहाँ हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यहाँ बड़ी सी तस्वीर लग रही है और ठीक इसी के पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिशुम गुरु राष्ट्र अध्यक्ष जेएमएम की तस्वीर नज़र आ रही है। आदिवासी जीवन दर्शन की बात तो सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ जो आप कटआउट देख रहे हैं, ऐसे ही पूरे पोस्टर राजधानी के हर इलाके में नज़र आ रहे हैं। अब इस पोस्टर को इतनी बारीकी से मुझे आपको दिखाने का इसीलिए मन कर गया क्योंकि बीजेपी लगातार इस पे भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जब आदिवासी दिवस है, आदिवासी महोत्सव है, विश्व आदिवासी दिवस है, तो झारखंड के 32 जनजातियों की संस्कृति सभ्यता को रूबरू करवाने के लिए आखिर पिता और पुत्र की फोटो, ये परिवारवाद की सरकार, ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है बीजेपी का। उनका कहना है कि इस तरीके से ये पोस्टर लगा करके अपना परचम लहरा रहे हैं, ना कि यहाँ की संस्कृति सभ्यता से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। उनका साथ ही ये भी कहना है कि अगर पोस्टर लगवाना है तो उन वीर योद्धाओं के लगवाने चाहिए जिन्होंने इस माटी में अपने प्राण की आहुति दे दी। इस माटी को बनाने के लिए, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को उन्होंने अपने सर इस तरीके से कफन बांधा था कि यहाँ की मिट्टी में अपने प्राण दे दिए। तो उन बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू, इन सभी लोगों की तस्वीर लगनी चाहिए थी, लेकिन आलम ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पिता, सूबे के मुख्यमंत्री और उनके पिता की ये तस्वीर, ये पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक अनंत ओझा का इसमें, जिसमें लगातार वार कर रहे हैं इस पोस्टर पे कि आदिवासी दिवस है, लेकिन जो तस्वीर है वो तो कह रही है कि परिवारवाद दिवस है। झारखंड के अनेक वीर सपूतों ने अपनी गौरव गाथा के माध्यम से इस राज्य का सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। और वैसे में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को पूरे देश में स्थापित करने का काम किया, और जब राज्य की सरकार आदिवासी गौरव दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से झारखंड के महापुरुषों का भी जो शौर्य गाथा है, भगवान सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, ऐसे जो अमर बलिदानियों के जिनके गौरव गाथा से आज हमारा सीना चौड़ा होता है, तो आदिवासी दिवस के अवसर पर, और सौभाग्य से ये सभी जनजाति समाज से ही आते थे, तो विश्व आदिवासी दिवस पर इन महापुरुषों का भी जीवन यात्रा को, उनकी शौर्य गाथा को अगर झारखंड के पन्नों पर और झारखंड की सड़कों पर उनके शौर्य गाथा को भी सरकार संपादित करती, तो निश्चित रूप से राज्यवासियों को भी गर्वबोध के साथ, राज्यवासी उस भावना के साथ अपने आदिवासी महापुरुषों का गौरव गाथा के साथ खुद को जोड़ने के लिए महसूस करते। लेकिन जो आप सबों के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहा है कि सरकार केवल खुद को ही आदिवासी गौरव के रूप में स्थापित करने पर लगी हुई है, तो यह वास्तव में यह राज्य के लिए भला नहीं है। अगर सही होता कि राज्य के जो हमारे महापुरुष है, अपने परिवार से आगे बढ़ कर के सरकार जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके अमर बलिदान के पर आज भी देश गौरवान्वित होता है, उन बलिदानियों का भी गौरव गाथा को आदिवासी दिवस पर चित्रांकित करने का काम, रेखांकित करने का काम करती, तो शायद और अच्छा होता। नहीं देखिए, तो मुझे लगता है कि आम नागरिक भी इस विषय को लेकर के कई प्लेटफॉर्मों में, सोशल मीडिया में जो है ये सारे विषय को लोगों ने छेड़ा है कि भाई जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आप इसको मनाते हैं, पूरा विश्व इस आदिवासी दिवस को मनाता है। ऐसे परिस्थिति में आप सिर्फ अपने ब्रांडिंग के लिए इसका इस्तेमाल ना करते हुए, सही मायने में आप अगर यदि उसको देना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रस्तुत होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी हम सबके जनजातीय गौरव के एक प्रतीक हैं। आज
इतने सालों के बाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 14 नवंबर को उन्होंने घोषणा कर दी है, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हो गया है, उसके रूप में हम लोग मनाते हैं। एक स्पेशल डे जो भारत के लिए, सभी नागरिकों के लिए। जिस सेलुलर जेल के जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ बिरसा मुंडा जो जेल है जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित होना है, उसको भी राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित करने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के वहाँ पे जिस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह से चारों तरफ सिर्फ एक ही ब्रांड चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक टीस है। और मैं भी एक भारत और झारखंड के नागरिक के रूप में मेरे मन में भी ये टीस है कि भाई हम क्या इन सारे फ्लैक्सों में क्या धरती हवा का तस्वीर नहीं दे सकते थे, क्या सिद्धू कानू का नहीं दे सकते थे, क्या हम अपने फूलो जानू का नहीं दे सकते थे। जितने भी हमारे राष्ट्रीय गौरव है, कई एक राष्ट्रीय गौरव के भी लोग, सिर्फ झारखंड के ही नहीं, कई राष्ट्रीय गौरव के लोग, बहुत बड़े बड़े ऐसे योद्धा हैं जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है झारखंड के बाहर भी। हम उनका देख करके क्या यहाँ के नागरिकों को इस अवसर में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है हम उनसे परिचित नहीं करा सकते। लेकिन कुल मिलाकर के लगता है कि जनजातीय गौरव दिवस सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांडिंग के लिए और इस बात के लिए कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, हम ही सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़े हम इसके चेहरा हैं, इसको स्थापित करने का एक हमको लगता है कुत्सित मानसिकता का एक प्रयास है। मैंने कि इन द लार्जर स्केल आपका मन इतना बड़ा नहीं है कि अपने महापुरुषों को भी आप वहाँ दें। आपने सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेकर के अपना चेहरा चमकाने के लिए इस अवसर का चुना है, जो मुझे लगता है कि निंदनीय है। और आपको कहीं से भी ये एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी एक जनजातीय मुख्यमंत्री के रूप में आपको शोभा हमको लगता है नहीं दे रहा है।